आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण रावत आप सभी का आरोग्य किरण में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंद में अपना जीवन जी रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी उपवास चिकित्सा की जर्नी चल रही है और ये जर्नी कर तो मैं रही हूँ, बट आप सभी मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सीनियर्स, मेरे साथ के लोग, योगा मेडिटेशन जो लोग कराते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो सभी लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, जिनको पता चला है कि मैं उपवास चिकित्सा कर रही हूँ और वो भी इतनी टफ उपवास चिकित्सा मैंने अपने लिए चूज करी है। तो सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनका आभार देना चाहती हूँ कि सभी ने मुझे सपोर्ट किया और थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे छोटी छोटी बातों के लिए गाइड कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा फास्टिंग का 8th डे है और आज डेट हो गई है 16 सितंबर। आज मेरी पेशेंट विजिट थी और बीच में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। वो स्कूटी है मेरी वहाँ पर और मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश थोड़ी कम हो, बट बारिश लगातार बनी हुई थी तो मुझे वेट करना पड़ा। और आज का शेड्यूल ये रहा कि मॉर्निंग में मैं एज यूजुअल जैसे मैं उठती हूँ, आजकल थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ, 4:45 में मैं उठी। थोड़ा सा फ्रेशन अप होके मैं मेरी 5 o'clock की क्लास थी, ऑनलाइन सेशन, मैंने वो लिया। आफ्टर दैट मेरा अगेन 6 o'clock से सेशन था, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, मैंने वो भी लिया। ऑफलाइन मोड में मेरे पास अभी ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, तो जो लोग आ रहे हैं वो मेरे नियर बाय से ही हैं, तो उनको मैंने अपने घर पे ही बुला दिया। तो उन्होंने मेरे साथ मेरे जो हमारे बिल्डिंग की छत है वहीं पे हम लोगों ने किया योगा वगैरह। तो बहुत अच्छा रहा दिन, मुझे वीकनेस फील नहीं हो रही है और जैसे जैसे टाइम अब बीत रहा है क्रेविंग भी नहीं हो रही है। कभी कभी जैसे लग भी रही थी बहुत ज्यादा क्रेविंग, तो अब वो क्रेविंग भी नहीं हो रही है, जबकि मैं अभी बाहर भी जा रही हूँ। और आज तो ऐसा हुआ है कि मैं जब आज गई हूँ तो मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। मैं जब अपने ट्रीटमेंट के लिए मॉर्निंग में अपने सारा घर से सारा काम करके जब मैं निकली अपने पेशेंट के पास जनकपुरी के लिए, तो बीच में ही बहुत तेज बारिश हो गई और हमें महावीर इनक्लेव रुकना पड़ा। वहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो काफी देर तक, एटलीस्ट 45 मिनट्स तक हम लोग खड़े रहे। उसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अब मैं ज्यादा देर और नहीं खड़े रह पाऊंगी, तो फिर वहां से मुझे रिटर्न आना पड़ा। मैं अपने आज ब्रदर के साथ गई थी, क्योंकि जिस दिन से उपवास चिकित्सा करी है उस दिन से थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव मैं अवॉइड कर रही हूँ कि किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो, तो इसीलिए मैं किसी और को अपने साथ लेके जाती हूँ। और आज हम गलती से स्कूटी से गए थे, ज्यादा कन्वीनियंट रहती है 2 व्हीलर्स दिल्ली में 4 व्हीलर्स के अकॉर्डिंग, तो वापस आना पड़ा क्योंकि पूरे भीग चुके थे हम तब तक। और यही कि तबीयत खराब ना हो जाए और वैसे भी फास्टिंग चल रहा है तो कहीं और इश्यू ना हो जाए, तो इसीलिए वहीं से रिटर्न होना पड़ा हमें और हम पूरा भीगते हुए वापस आए। और अच्छा फील कर रही हूँ आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं बाहर से आई थी तो मुझे थोड़ी सी शिवरिंग सी हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई फूड भी नहीं लिया है और मैं ऑलरेडी लिक्विड में चल रही हूँ, तो थोड़ा सा वैसे भी बॉडी में ठंडकपन है। नॉर्मली भी मुझे जो फैन का जो स्टेज है वो मेरे को सिर्फ 1 और 2 में ही मैं रख रही हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं यूज कर रही हूँ। तो बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी लो हो रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो इसकी वजह से मुझे आज थोड़ी सी और ज्यादा ठंड लगी, तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह लिया और मैं उसके बाद सो गई थोड़ी देर के लिए। तो अभी उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हुई, बेटे को मिड इवनिंग का स्नैक्स वगैरह दिया है।
देन अभी थोड़ी देर बाद आफ्टर दिस मेकिंग वीडियो उसके बाद मैं इसमें ठंडी गर्म पानी की सिकाई से अपने स्टमक में करूंगी। आज सुबह प्राणायाम सेशन नहीं हो पाया क्योंकि जनकपुरी जाने की जल्दी थी जो कि काम नहीं हो पाया, तो प्राणायाम सेशन भी मैं नाइट में ही करूंगी अब। और फाइनली आज का ओवरऑल आज का 8th डे भी मेरा बहुत अच्छा गया है। मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह में और कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं और आप तो बहुत कमजोर लग रहे हैं, फेस आपका बहुत डल हो गया है, आप बहुत पतले दिख रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बताऊं, आज मैंने अपना वेट चेक भी किया है। तो मैंने आज अपना वेट चेक किया है, तो ओनली 1 kg या 1.5 kg आप उसे बोल सकते हैं, या आप राउंड ऑफ भी अगर लगाएं तो मैं ये मानूंगी कि चलो 2 kg, उससे ज्यादा तो नहीं है। बट वैसे अगर हम लोग अपनी जो लैंग्वेज में बोलते हैं योगा की कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से कि कितना वेट कम हुआ है, तो वो 1 kg वेट मेरा कम हुआ है। बस उससे ज्यादा भी मेरा वेट कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ये वीडियो वेट लॉस के लिए नहीं कर रही, और ना ही ये जो मैं उपवास चिकित्सा कर रही हूँ, ना ये वेट लॉस की जर्नी बिल्कुल नहीं है। ये जर्नी जो मुझे वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफेक्ट हुआ उसको रिमूव करने के लिए ये मैं कर रही हूँ। और ये उपवास चिकित्सा थोड़ी सी इसलिए टफ रही मेरी क्योंकि 2019 में भी मुझे बहुत इंजेक्शंस लगे थे, तो जिसकी वजह से मुझे उस टाइम पे भी कुछ इश्यूज आ गए थे। तो इस वजह से मैंने वो केस हिस्ट्री देखते हुए ये डिटॉक्सिफिकेशन का निर्णय लिया। और नवरात्रि भी आने वाली थी, तो मैंने ये सोचा कि जब तक नवरात्रियां शुरू होंगी तब तक मैं एटलीस्ट फ्रूट डाइट तक पहुंच जाऊंगी, तो मुझे नवरात्रि में भी टाइम मिल जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन का। और ये जो अभी मेरा पर डे का चल रहा है, आज नारियल पानी भी नहीं मैं पी पाई सेम इसी वजह से, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी और काफी टाइम तक बारिश रही। 1 लेमन का जो जूस है 750 ml के अराउंड वो पानी पी लिया है, और एक बॉटल में अभी और बनाऊंगी 750 ml की, जो नाइट में सोने तक मैं उसे कंप्लीट कर लूंगी। और एक गुड बात जो आज पूरे दिन भर में रही वो ये रही कि कल जो है ठंडी गर्म सेक जो हुई मेरे स्टमक की, उससे मैंने ये नोटिस किया कि आज जब मैंने सुबह एनिमा लिया तो मुझे बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन, और अच्छे से मतलब डिटॉक्सिफिकेशन हुआ। और साथ में आज पूरे दिन भर में कई बार मुझे स्टूल पास हुआ, और इससे पता चलता है कि अंदर कई टाइम का जो टॉक्सिन्स होता है वो जमा हुआ होता है, जो नहीं निकल पाता। और जो ये मल होता है वो इसी तरीके के डिटॉक्सिफिकेशन से धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। और जो लोग ऑलरेडी अपनी डाइट को मेंटेन करके रखते हैं, या योग से जुड़े हुए हैं, या प्राकृतिक चिकित्सक हैं, वो ऑलरेडी सब जानते ही हैं कि वो सब इस तरीके के डिटॉक्सिफिकेशन लेते रहते हैं। बट मैंने ये जो वीडियो बनाया उपवास चिकित्सा का, वो बनाने का जो मेरा पहला रीजन जो था वो कुछ इस तरीके से था कि मैं ये चाहती थी कि उपवास चिकित्सा के बारे में लोगों को पता हो कि उपवास चिकित्सा होती क्या है, और जो ये उपवास हमारे जीवन में आते हैं, जो ये 15 दिन में एकादशी आती है या और भी कोई उपवास आते हैं, तो ये क्यों आते हैं, ये एक सीजन में ही क्यों आते हैं सारे। अगर आप थोड़ा सा इसमें गूढ़ रहस्य में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है उस टाइम पे ज्यादातर फास्ट होते हैं, और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड जो यानी एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं, इन्फेक्शन वाले रोग, वो बहुत ज्यादा लेवल पे इंक्रीज होते हैं। तो इस टाइम पे ये फास्टिंग आते हैं, और ये फास्टिंग इसलिए आते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। और हम उन फास्टिंग का बड़े मजे में सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि में सारी पूरे दिन भर खाने पीने का हमारा शेड्यूल बना रहता है, घर में खूब पकवान बन रहे होते हैं। तो अब की जनरेशन में इस तरीके से आ गया है, बट पहले की जनरेशन में ऐसा नहीं था। उपवास मतलब उपवास,
और एकादशी का जो उपवास है उसमें भी आपने देखा होगा कि सुबह 12 बजे तक जो है कि उसमें पानी भी नहीं पीना होता, और पानी 12 बजे के बाद जो है वो भी आपको पानी पीना होता है। और उसके बाद आप फल ले सकते हैं अगर आप वीकनेस फील कर रहे हैं तो। और अगर आप स्वस्थ इंसान हैं तो अगर आप शाम को ही फलाहार करें तो ही अच्छा है, वरना और शाम को भी उसमें फलाहार बिल्कुल वो है, आप उसमें हरी मिर्च का सेवन है, उसमें लाल मिर्च का भी सेवन नहीं है, साथ में उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। और नहीं तो अगर आप नमक का इस्तेमाल ना ही करें तो उसमें बेहतर बताया जाता है कि अगर उसमें नमक का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। तो ज्यादातर उसमें खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह ही ज्यादा बनता है। और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उसको पर्टिकुलर लोग फास्टिंग खोलते हैं, और नहीं तो लोग शाम को फलाहार ही करते हैं, यानी फल फूल ही खाते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में उसका फास्ट का ओपनिंग करते हैं। तो प्रकृति ने मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमें ये जीवन दिया हुआ है। अगर हमें जैसे सीजन चेंज होता है तो हमें उभाड़ आते हैं, यानी हमारी टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में ज्यादा जमा हो जाते हैं तो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारा पित्त अगर बढ़ रहा है तो वो बाहर आता है, तो हमारे फेस पे, बॉडी में पिंपल आते हैं। तो यानी बॉडी आपको दिखा रही होती है, समझा रही होती है कि देखिए आप आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, उनको बाहर निकालिए। बट हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेके उन टॉक्सिन्स को दबा देते हैं, और जब वो टॉक्सिन्स दबते हैं तो वो धीरे 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 टॉक्सिन्स दबते दबते एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं, और ये फिर हमें कैंसर तक हमें लेकर चला जाता है। तो कोई भी बीमारी कभी भी एकदम से नहीं आती। इवन अगर हार्ट अटैक भी किसी को आता है तो 4-5 डेज या 3 डेज पहले एटलीस्ट पेशेंट को पता होता है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं इस तरीके से कि उसको पता होता है कि मेरी बॉडी अभी ठीक नहीं है। बट हम लोग केयरलेस हैं, हम लोग सब चीज के ऊपर भागते हैं। हमें बच्चों के लिए कमाना है, हमें पब्लिसिटी करनी है, हम सब चीज करने के लिए हम करते हैं, इवन इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। बट हम अपने स्वास्थ्य के बारे में भूल जाते हैं एक टाइम पे। हमें लगता है कि अभी हम यंग हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हम अपने स्वास्थ्य के बारे में एक्चुअल में भूल जाते हैं करना। हम छोटे छोटे सिम्टम्स जो हमें आ रहे होते हैं, और एज अ वुमेन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी फीमेल्स के साथ ये होता होगा कि वो अपने हर एक छोटे छोटे सिम्टम्स को ये सोच के वो कर देती है, कोई बात नहीं। हमारे भारतीय समाज में आज भी भारतीय नारी अपने हर एक दर्द को अपनी फैमिली से सबसे पहले पीछे रखती हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली आई फील, कि अगर हमारे समाज की महिलाएं अगर स्वस्थ होंगी तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। आप ये देखिए, अगर आपके घर की महिला अस्वस्थ है, वो बीमार है, बिस्तर पर है, और उसको आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो आप देखिए कि वो जब बीमार है तो बीमार मन से ही आपके लिए भोजन पकाएंगी। तो जब वो बीमार मन से आपके लिए भोजन पकाएंगी तो आप उसमें देखिए जो गुण आएगा वो कैसा आएगा, वो भी बीमारी का ही गुण आएगा। तो जब वो गुण आपके खाने में आएगा तो आपके परिवार वाले भी बीमार होंगे। तो आप मोस्टली ये देखिएगा कि जिस घर की महिला बहुत खुश रहती हैं, आनंद में रहती हैं और बहुत स्पिरिचुअल होती हैं, जैसे पहले के समय में ज्यादातर महिलाएं देखने को मिलती थी, और उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं की देखरेख भी की जाती थी, ऐसा नहीं है नहीं की जाती थी, और उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की जनरेशन में हम अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, और हमें क्या दिया गया हमारे पूर्वजों ने, तो वो हमें अब एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये कोरोना काल ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है, और ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी प्राकृतिक चिकित्सा को ऊपर बढ़ाने का, अपने आयुर्वेद को ऊपर तक लेके जाने का, पूरे संसार में, विश्व में फैलाने का,
कि हमारे संस्कृति में इतने गूढ़ रहस्य हैं, हमारे धर्मशास्त्र में इतने गूढ़ रहस्य हैं कि अगर हम एक एक पर रिसर्च करें तो आप ये जानेंगे कि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी है और हर चीज हमारे स्वास्थ्य को भी मैटर करती है। तो ये मैंने खुद पे फील किया और मैंने इसी को ही जाना। मुझसे बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं और मुझसे सीनियर भी हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ कि अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मुझे उसके लिए क्षमा करें और मुझे कृपा करके प्लीज समझाएं भी कि आपने ये बोला या ये गलत बोल दिया। तो डेफिनेटली मैं उसके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉरी बोलूंगी। बट जो भी मैं आपको कह रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और का एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं एकादशी के व्रत पहले नहीं रखती थी, अभी से मैंने रखने शुरू करे हैं और मैंने जाना है कि क्यों 15 दिन में ही ये व्रत आए। तो डॉक्टर राजकुमार त्यागी जी ने भी हमारे इस बारे में डिस्कस हुआ तो उन्होंने साइंटिफिक तरीके से मुझे ये रीजन बताया और मेरे को बहुत ही अच्छा ये लगा। और मैंने जब इसके बारे में और जानने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि अरे हर एक व्रत और विधि विधान सब कुछ, आप ये देखिए कि सब कुछ हमारी प्रकृति ने हमें दिया है। हर मौसम के अनुसार हमें फल मिलते हैं, उसके बाद भी हमें वो फल और वो वेजिटेबल खाने होते हैं जो हमारे सीजन में नहीं होते, है ना। प्रकृति हमें सब समझाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट हम उसे समझ नहीं पाते। हम उससे बहुत अभी दूर हैं क्योंकि हम प्रकृति से दूर हैं। हम जाना तो चाहते हैं प्रकृति के नजदीक, बस वही 2-4 दिनों के लिए कि लोग हिल स्टेशन पे चले गए, घूम फिर के आ गए, दैट्स इट। वो प्रकृति से प्रेम नहीं है। प्रकृति से प्रेम यानी अपने आप से प्रेम, अपने इस शरीर से प्रेम। तो ये सबसे बड़ा प्रकृति से प्रेम है। मैं आपको आज का जो मेरे वीडियो का मोटो था वो यही मोटो है कि अगर आप प्रकृति से सच में प्रेम करते हैं तो सबसे पहले अपने इस शरीर, इस काया से प्रेम करें और इसको स्वस्थ रखने का प्रयास करें। और इस तरह मैं अभी आगे के वीडियोस में और भी कुछ रोमांचक लेकर आऊंगी। और आज के लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मोटिवेशन मुझे ये दिया उपवास चिकित्सा का वो गोरखपुर से डॉक्टर उषा उपाध्याय जी का है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही गुणी प्राकृतिक चिकित्सक हैं और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से काफी दूर हैं, बहुत दूर हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी डाउन टू अर्थ काम कर रहे हैं और एकदम ऑसम रिजल्ट दे रहे हैं। वो FB, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल्स कहीं नहीं है और बहुत सालों से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं उनमें से एक हैं डॉक्टर उषा जी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए उपवास चिकित्सा के लिए प्रेरणा दी, मुझे समझाया, मुझे मोटिवेट किया और मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी जी का भी धन्यवाद करूंगी क्योंकि आयुर्वेदा की जो टेक्निक्स हैं मैंने वो उनसे सीखी हैं। तो वो मेरी गुरु भी हैं, मेरी बहुत अच्छी मित्र भी हैं और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मैं अपने मीडिया से हमारे रजनीश जी हैं, उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। साथ में बीके अवकेश जी हैं, योगाचार्य हैं नागलोई से, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और स्पष्ट विचार वाले व्यक्तित्व हैं और उन्होंने भी बहुत मोटिवेट किया। आज मुझे एक चीज बताई उन्होंने यूट्यूब के बारे में कि किरण आप पोर्ट्रेट में ये वीडियोस बनाते हैं, आप लैंडस्केप में ये वीडियोस बनाएं और ये वीडियोस और अच्छे बनेंगे। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ लैंडस्केप में बन रहा है। आई डोंट नो ये कैसे बनेगा बट मैं आज लैंडस्केप में ही ये वीडियो बना रही हूँ, पोर्ट्रेट में नहीं है। तो इसलिए मेरे आज दोनों हाथ फ्री हैं, वरना और दिन मेरे एक हाथ में मोबाइल होता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत छोटी छोटी टेक्निकली यूट्यूब से जुड़ी चीजें मुझे बताई क्योंकि मैं इसमें माहिर नहीं हूँ, सो मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने मुझे चीजें बताई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और ऐसे ही मैं डॉक्टर पूरन जो हैं हमारे वसंत कुंज है, शिवानंदा नेम से अपना वसंत कुंज में अपना योगा का जो है सेंटर चलाते हैं
और बहुत ही अच्छे अनुभवी योगाचार्य हैं। उन्होंने आज सुबह ही मुझसे मॉर्निंग में बात करी, मुझे मोटिवेट किया, बोला कि किरण आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। हम 2-3 दिन के लिए जाते हैं सेंटर्स में नेचुरोपैथी के, सिर्फ वहीं से ही डिटॉक्सिफिकेशन सेशंस लेकर आते हैं। बट आपने जो ये उपवास चिकित्सा का 20 डेज का आपने शुरू किया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी इसमें कुछ करना चाहते हैं आगे इन फ्यूचर की मुझे टाइम मिले और मैं भी किसी तरह अपना बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि आप सभी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और मुझसे भी मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ, इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें और जैसे मैंने निकाला फाइनली और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन पे लेके आएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो आज के लिए मैं आप सबसे यहीं आज्ञा लेती हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको जितना नॉलेज मेरे पास है मैं वो देने की कोशिश ही कर सकती हूँ। उससे ज्यादा तो मैं कोई कमिटमेंट करना नहीं चाहती और प्रॉमिसेस मैं कभी करती नहीं, क्योंकि प्रॉमिसेस अक्सर टूट जाते हैं। तो मैं कोशिश ही करूंगी कि जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इस चीज में नॉलेज लेकर आऊं। और बाकी इन केस अगर आप उसके अलावा कुछ हमारे से जानना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर हम कॉल ना उठाएं या हमारी टीम से कोई कॉल नहीं उठाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए एज सून एज पॉसिबल। जैसा भी हमारी टीम में से कोई भी फ्री होता है तो वो आपको कांटेक्ट जरूर करेगा, डेफिनेटली करेगा और आपको रिप्लाई देंगे। और आज के लिए मैं बस यहीं पे इसका समापन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इन्हें आगे शेयर कीजिए। आई होप शायद किसी और के ये काम आ जाए और वो भी मोटिवेट करके अपने स्वस्थ शरीर के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने की कोशिश करें और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी की रात्रि कृष्ण गोविंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।